भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य विषयों पर बात किए हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच अंतर विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता नहीं होगी। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है। उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है और यहाँ के गांव स्थानीयता का गंदा नाला, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घर हैं। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 299 सदस्यों वाली संविधान सभा ने 1946 से 1949 के बीच के उथल पुथल भरे 3 सालों में काम किया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने के लिए 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनाई, जिसने 395 प्रावधानों वाले इसके मसौदे को तैयार किया। संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की केंद्रीय भूमिका थी। वह संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे। इसे बनाने में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। हालांकि एक समय आया जब उन्होंने इसे जलाने की बात कही थी। ऐसा क्या हुआ था कि संविधान के जनक ने ही इसे जलाने का जिक्र कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान के रूप में बेशकीमती तोहफा दिया। इसने देश को रास्ता दिखाया कि उसे आगे का सफर कैसे तय करना है। इसे बनाने में अंबेडकर ने पूरी ताकत झोंक दी। न दिन को समझा दिन, न रात को समझा रात। लेकिन यह भी सच है कि जिस संविधान को बनाने में उन्हें सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, एक समय आया जब वह इसे जलाने की बात करने लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहने लगे कि वह इसे जलाने वाले पहले शख्स होंगे। उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। आखिर भारतीय संविधान के जनक ऐसा क्यों करना चाहते थे? वह किस बात से नाराज हो गए थे कि जिस संविधान को बनाया उसी को जलाने की बात करने लगे थे? बात 19 मार्च 1955 की है। राज्यसभा का सत्र चल रहा था। चौथे संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी थी। अंबेडकर सदन की चर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने संविधान बनाया है, लेकिन यह एक कहने के लिए बिल्कुल तैयार है कि वो पहले व्यक्ति होंगे जो इसे जलाएंगे। उन दिनों अंबेडकर के इस बयान ने खलबली मचा दी थी। लोग कहते में आ गए थे कि अंबेडकर ने ऐसा क्यों कहा। अनूप सिंह ने राज्यसभा में सवाल किया कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। भीमराव अंबेडकर ने तब कहा था, हम मंदिर बनाते हैं ताकि भगवान उसमें आए और रहने लगे, लेकिन भगवान के आने से पहले अगर दानव आकर रहने लगे तो मंदिर को नष्ट करने के अलावा क्या रास्ता बचेगा। यह सोचकर कोई मंदिर नहीं बनाता है कि उसमें असुर आकर वास करने लगे। सभी चाहते हैं कि उस मंदिर में देवों का वास हो। यही कारण है कि उन्होंने संविधान को जलाने की बात कही। इस पर एक सांसद ने कहा था, मंदिर को नष्ट करने के बजाय दानव खत्म करने की बात क्यों नहीं करनी चाहिए। अंबेडकर ने कहा कि अगर संविधान को आगे लेकर जाना है तो एक बात याद रखनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों हैं। अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई था।